इंटीग्रेशन, है ना, ध्यान से समझेंगे इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ा है। डिफरेंशिएशन में क्या देखा है कि अगर मान लो किसी फंक्शन डी बाई डी एक्स मतलब फंक्शन एफ एक्स है, इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है, एक फंक्शन मिलेगा जिसको हम बोल दे रहे हैं स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। तो क्या है कि अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें, क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, या हम कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे ये आपने पढ़ा है ना, अभी तक आपने इसके बारे में देखा कि अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को तो क्या आता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम कैपिटल एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें एक फंक्शन मिल रहा है स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। तो ये जो कैपिटल एफ एक्स है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स, मतलब इस फंक्शन का ये क्या है, इंटीग्रल है, समझ रहे हैं ना। तो इसको लिखते कैसे हैं, ध्यान दीजिए, वी राइट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एफ एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो फंक्शन है आपका कैपिटल एफ एक्स, इसको आप क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, है ना, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, और भी क्या कहते हैं इसको, प्रिमिटिव, ठीक है, या तो प्रिमिटिव बोलेंगे या तो एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स, ठीक है, जो भी आपका फंक्शन है उसका इसका इंटीग्रेशन कितना है, कैपिटल एफ एक्स। ये जो एफ एक्स है इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव कहते हैं, समझ गए ना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन लें साइन एक्स और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है ना, और इस कॉस एक्स को अगर हम इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, है ना, तो कितना आ जाता है, साइन एक्स, ठीक है, कितना आया, साइन एक्स। तो ये जो आपका साइन एक्स है ये यहाँ से देखोगे तो इसको डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिला था, कॉस एक्स, और इसको अगर हम वापस बैक जाएं तो क्या मिलेगा, साइन, है ना। तो मतलब कॉस एक्स साइन एक्स का क्या है, डेरिवेटिव, कॉस एक्स साइन एक्स का क्या है, डेरिवेटिव, और साइन कॉस का क्या बोला जाएगा, एंटी डेरिवेटिव, समझ गया ना। कॉस एक्स साइन एक्स का क्या है, डेरिवेटिव, और साइन कॉस का क्या बोला जाएगा, एंटी डेरिवेटिव। तो इसीलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेट किए तो यहाँ पे कितना आया, साइन एक्स, तो साइन एक्स को क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, या फिर प्रिमिटिव बोलेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, ये आपका सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, और dx क्या इंडिकेट कर रहा है, dx इंडिकेट कर रहा है कि हम जो भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, समझ गए ना। अगर मान लीजिए कहीं पर dt आ जाए, dt, तो ये क्या शो करेगा, फंक्शन को हम जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, समझ गए ना। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि अगर मान लीजिए किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे, है ना, तो जो भी डेरिवेटिव उसका मिलेगा अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर से ये फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो इसको कैपिटल एफ एक्स को हम क्या बोलेंगे, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रल है कितना, कैपिटल एफ एक्स, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर मान लीजिए इस तरह से हम करें, ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन ले लें डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लीजिए, कितना ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 2, है ना। और अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो गया, 2x, और इधर कितना हो गया, 0। तो कहने का मतलब कि डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2x आ गया। अब जरा इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे 2x को विद रिस्पेक्ट टू dx, तो कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन जो भी आएगा हम अभी आपको फॉर्मूला बता देंगे, अभी आप अभी के लिए समझो कि x स्क्वायर बाई 2 होगा। तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्या हमें वापस से यही वाला फंक्शन मिला, कहाँ मिला, नहीं मिला ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और यहाँ पे कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट कहाँ गया,
खत्म हो गया तो वापस हमारा रिवर्स प्रोसेस नहीं हुआ, समझ गया ना। और इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके हम आगे बढ़े थे उस फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करें तो फिर से हमें पहले वाला फंक्शन मिलना चाहिए, समझ गया ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएट किया और हमें मिला कितना 2x को वापस से इंटीग्रेट किया तो अब कितना मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए ना। लेकिन हमें कितना मिल रहा है, सिर्फ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट हमारा रिमूव हो गया, समझ गए। तो कांस्टेंट जब हट गया तो हम इसलिए हम हमेशा जब भी इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे, अगर मान लीजिए fx विद रिस्पेक्ट टू dx, तो यहाँ पे लिख देंगे fx और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे हमेशा जिसको हम c बोलेंगे। c जब भी आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमेशा आप कांस्टेंट लगा के ही चलेंगे, समझ गया ना। ऐसा नहीं कि बिना कांस्टेंट लगाए आप आगे बढ़ जाओगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, तो आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा आंसर, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में चलेगा, उसमें जरूरत नहीं है सी लगाने की, लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जब भी हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जो भी फंक्शन मिलेगा उसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलेंगे या प्रिमिटिव बोलेंगे। और साथ में यहाँ पे कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया कि कैसे हम कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इंटीग्रेशन में मिलेंगी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था अपना रूल्स पढ़े थे, है ना। रूल्स पढ़े थे जिसमें सम रूल था, कोशेंट रूल था, प्रोडक्ट रूल था, है ना। इसी तरह यहाँ भी क्या होगा, कुछ रूल्स होंगे और रूल्स के साथ में फिर क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले उसी तरह इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले होंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अभी हम लिखेंगे, पहले रूल्स बताएंगे फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसमें कुछ अगर नोट करने लायक है तो करिए, अदरवाइज फिर हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के रूल्स क्या क्या हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट रूल है कि अगर मान लीजिए हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसके साथ में एक कांस्टेंट लगा हुआ है ना, विद रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करेंगे fx dx, ठीक है। तो यहाँ जो भी फंक्शन होगा उसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमें क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड है, मान लीजिए यहाँ पर है f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करना है, पहले सभी को अलग अलग लिख दीजिए और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, f2x dx प्लस f3x dx प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे जाके आप c वगैरह जो भी लगाना है लगा देंगे, ठीक है। तो इस पर ज़रा एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पहले वाले का है कि इंटीग्रेट करना है 5x स्क्वायर dx, है ना। तो क्या करना है, आपको 5 को बाहर कर देना है, x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे जो भी x स्क्वायर के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना आपका 5/3x³ प्लस c, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, समझ गया ना। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल में अगर मान लीजिए इस तरह से लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx, तो क्या करना है, पहले आप यहाँ पर लिखो 5x स्क्वायर dx प्लस 3x dx प्लस 4 dx, ठीक है। अलग अलग कर दीजिए। अलग करने के बाद फिर आप कांस्टेंट को बाहर करिए, x स्क्वायर dx प्लस 3 को बाहर करिए, x dx प्लस 4 को भी बाहर कर दीजिए और यहाँ पे कितना आ गया, dx, ठीक। अब क्या करेंगे, तो देखो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 5x³ 3 प्लस इसका कितना होगा 3x स्क्वायर 2 प्लस इसका कितना होगा 4x प्लस c, तो आ जाएगा 5/3x³ प्लस 3/2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब भी हम क्वेश्चन हमें मिलेगा स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें ये दो रूल पता होने चाहिए, इन्हीं को पकड़ेंगे, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन इनसे अलग कुछ जा रहा है, पहली चीज़ तो ये देखेंगे कि क्या कोई कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें, या फिर ऐसे कई टर्म है तो उन टर्म्स को क्या करेंगे, अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ इतना करने के बाद फिर हम किस पे जाएंगे, फॉर्मूले पे जाएंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा और पहले ही फॉर्मूला अप्लाई करने के बारे में सोचने लगे, नहीं, पहले आप रूल्स देखो, रूल्स के हिसाब से उनको अलग अलग करो, फिर फॉर्मूले पे जाओ, ठीक है। तो इसको नोट करिए, इसके बाद हम फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ से कॉलम बना लीजिए, है ना।
इधर में लिखिए डिफरेंशिएशन, और ये आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, ध्यान दो। फर्स्ट नंबर डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1। तो डिफरेंशिएशन सबने पढ़ रखा है ना। तो इसमें क्या है, फॉर्मूले में क्या करते हैं आप, जैसे अगर मान लीजिए डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n होता है तो क्या लिखते हैं, n एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n प्लस 1 है तो n प्लस 1 को इधर लिखिए पहले, और x टू द पावर कितना बचेगा, n, है ना। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx तो कितना होगा, x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, d बाई डी एक्स, ठीक है, साइन x इज इक्वल टू कितना होता है, cos x। तो यहाँ पे मान लीजिए cos x को हम इंटीग्रेट कर दें तो कितना आएगा, sin x प्लस c, ठीक है। थर्ड नंबर d बाई डी एक्स कॉस x इज इक्वल टू माइनस साइन x, ठीक है। साइन x को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, साइन x को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉस x प्लस c। फोर्थ नंबर d बाई डी एक्स, और यहाँ पर आपका tan x इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर x। इंटीग्रेट करेंगे सेक स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू dx तो कितना होना चाहिए, tan x प्लस c। और फिफ्थ नंबर d बाई डी एक्स सेक x इज इक्वल टू क्या होता है, सेक x tan x। तो सेक x tan x dx इज इक्वल टू कितना आएगा, सेक x प्लस c हो जाएगा, है ना, सेक x प्लस c। नेक्स्ट सिक्स नंबर d बाई डी एक्स कॉट x इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। तो इंटीग्रेट कर दीजिए कॉसेक स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू dx तो कितना होगा, माइनस कॉट x प्लस c। और सेवन नंबर d बाई डी एक्स, यहाँ पे मान लीजिए कॉसेक x है तो ये कितना होता है, माइनस कॉसेक x कॉट x। इंटीग्रेट कर दीजिए कॉसेक x कॉट x इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस कॉसेक x प्लस c, ठीक है। फिलहाल अभी इतना ही, और भी एक दो फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे 8 नंबर d बाई डी एक्स ई टू द पावर x कितना होता है, e पावर x। इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर विद रिस्पेक्ट टू dx तो भी कितना आएगा, e पावर x प्लस c होगा, है ना। और 9 d बाई डी एक्स ए टू द पावर x इज इक्वल टू कितना होता है, 8 पावर x log a, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दीजिए a पावर x dx कितना हो जाएगा, a की पावर x अपॉन log a प्लस c, ठीक है। तो इतने फॉर्मूलों को आप पहले अभी नोट करिए, इनको इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे जो फॉर्मूले मिलेंगे उनको बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा x की पावर 6, है ना। हमें पता है कि x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx कितना होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, है ना। इस फॉर्मूले का यूज करना है तो कितना है, x की पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करना है तो कितना होगा, x पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस c। ये आ जाएगा 1/7 x की पावर 7 प्लस c, ठीक है, ये आंसर होगा। सेकंड क्या है, हमने फर्स्ट रूल जो बताया था उसमें क्या बताया था कि कांस्टेंट को क्या कर देना है, बाहर कर देना है। तो बाहर कर देंगे तो 5 और x पावर 4 dx तो कितना हो जाएगा, 5x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c। ये हो गया 5 इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, 5 कैंसिल, x पावर 5 प्लस c, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, x की पावर 1/3 कर दीजिए dx, है ना। पावर तो n ही है ना, 1/3 को क्या मान के चलेंगे, n। तो ये कितना हो जाएगा, x पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस c। तो कितना होगा, x पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। ये हो गया 3/4 और x की पावर 4/3 प्लस c, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देखो अभी ये x पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको आप x की पावर -7 कर लो, ठीक है, x की पावर
-7। और अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो x पावर -7 + 1 अपॉन -7 + 1 + c, तो कितना हो जाएगा x टू द पावर -6 अपॉन -6 + c, और ये बन गया -1/6 x टू द पावर -6 + c, तो कितना हो गया -1/6 x की पावर 6 + c। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो बेसिक का क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, बस ये कि अगर मान लीजिए इस तरह का कोई क्वेश्चन आया तो आप फॉर्मूला ढूंढने लगो, फॉर्मूला नहीं, उसको क्या करेंगे, पहले फिर से लिखेंगे x की पावर n के फॉर्म में, और देन फिर आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब भी यहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो क्या देखना है, देखो इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, कितना है, सिंगल टर्म। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले और यहाँ पे सिंगल टर्म हो, है ना, और ऊपर क्या है, देखो कई टर्म्स हैं, ठीक है, तो आप कोशिश करो कि इससे डिवाइड कर दो सबको अलग अलग, ठीक है, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो कितना होगा, देखो 3x पावर 4 अपॉन x क्यूब, और यहाँ पे dx लिख दो, प्लस 7x अपॉन x क्यूब dx माइनस 11, और ये हो गया 1 अपॉन x क्यूब dx, ठीक है, हमने यहाँ 11 को बाहर कर दिया, तो ये हो जाएगा 3x dx प्लस 7x से x क्यूब कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा, x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे, x पावर -2 dx, और फिर माइनस x पावर -3 dx, है ना। तो अब क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे कितना होगा, x²/2 प्लस 7x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 माइनस, यहाँ पे कितना हो गया, x 11 छूट गया है क्या, 11, और x टू द पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 + c, ठीक है, तो कितना होगा 3/2x², यहाँ पर माइनस बचेगा, तो माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करते -7 × 1 अपॉन x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना, ये -2 और माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, प्लस 11/2 × 1 अपॉन x² + c, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है, नोट करिए इसको।